हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइफ स्टडी। इस वीडियो में बात करेंगे 10th और 12th के उन बच्चों के लिए जो एग्जाम देना चाहते हैं फरवरी मार्च 2023 के अंदर, लेकिन किसी न किसी कारण से एग्जाम का फॉर्म नहीं भर पाए हैं। हो सकता है आपने एग्जाम फॉर्म भरा है और आपका हॉल टिकट जनरेट होने ही वाला है, लेकिन कोई आपका ऐसा फ्रेंड होगा जो वंचित रह गया था फॉर्म भरने से, डेट निकल गई थी और किसी न किसी रीजन से वो एग्जाम देना चाहता है फरवरी मार्च। तो ये फरवरी मार्च के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम को लेकर, जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं। जेई मेंस की जब डेट्स रिलीज हुई उसमें ये क्राइटेरिया आ गया कि 75% 12th में मार्क्स होना ही चाहिए। तो ऐसे में जो बच्चे 2020-21 के थे, 2022 के हैं, जिनका 75% का क्राइटेरिया क्लियर नहीं हो रहा है 12th का, वो भी बड़े एक्साइटेड है कि हम भी इंप्रूवमेंट एग्जाम देके वापस से 75% लाते हैं और फिर जेई मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो ऐसे सभी बच्चों के लिए वरदान साबित होने वाला है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तरफ से एसएससी और एचएससी बोर्ड एग्जाम जो फरवरी मार्च 2023 में होने वाली है, उनके लिए डेट्स रिलीज कर दी गई है एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, अगर आप किसी रीजन से फॉर्म नहीं भर पाए थे। क्या है डिटेल, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से ये सर्कुलर आया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर यह अवेलेबल है। ओके, महाराष्ट्र के पुणे ऑफिशियल वेबसाइट पर ये आपको देखने मिल जाएगा। अब यहां पर क्या है कि ये जो सर्कुलर है, शॉर्ट में बता दूं, ये कब रिलीज हुआ है? 10वीं का 23 दिसंबर को हुआ है। और ऐसे ही हमारे पास एक 12वीं का सर्कुलर है जो रिलीज हुआ है 16 दिसंबर को। ओके, जो 12वीं का सर्कुलर है वो 16 दिसंबर को यहाँ पर रिलीज हुआ है। ठीक है, 10वीं का 23 दिसंबर कल ही रिलीज हुआ है 10वीं का। तो ये सर्कुलर क्या कहता है कि जो भी बच्चा 12वीं या 10वीं की बोर्ड एग्जाम देना चाहता है, वो किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा हो या नहीं पढ़ रहा हो, अगर उसने पहले एग्जाम फॉर्म भरा है तो ठीक है, अगर नहीं भरा तो वो अब भी भर सकता है। कब भर सकता है, कोई डेट है? हाँ, बोर्ड एग्जाम शुरू होने के एक दिन पहले तक भी आप फॉर्म भर सकते हो। कहना क्या चाहते हो सर? अरे बेटा, अगर समझो परसों या कल बोर्ड एग्जाम चालू हो रही है तो आज भी जाके आप बोर्ड का एग्जाम भर के कल से एग्जाम दे सकते हो। क्यों? ऐसा कब आया? ये पिछले साल ऐसा आया था कि कोई भी बच्चा जो है बोर्ड की परीक्षा देने से वंचित ना रहे, इसके लिए नियम बनाया गया था। और पिछले साल भी ये रूल था, इस साल भी ये रूल आ गया है। और अगर आपने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है तो आप अब भी भर सकते हो, एग्जाम के 2 दिन पहले भी भर सकते हो। चलो आओ डिटेल में देखते हैं इस चीज को, यहां पर क्या चीजें दी गई है। ओके, ये सर्कुलर है 12th का जो मैं दिखाना चाहता हूं, 16 दिसंबर को आया है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे, इनकी तरफ से 16 दिसंबर को रिलीज हुआ है। ओके, ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, यहां पर दिखा दें आपको, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, रिपीटर है, इंप्रूवमेंट वाले हैं, तो आप यहां पर ये है, देखिए, अति विलंब शुल्क अंतिम मुद्दत 50 रुपये प्रतिदिनी प्रति विद्यार्थी प्रमाणे, यानी कि लेट फाइन पर डे 50 रुपीज के हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। उसकी डेट यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो डेट है 19 दिसंबर से 12 जनवरी तक। 12 जनवरी तक आप पर डे 50 रुपीज का फाइन भर के आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इसके बाद भरते हैं, 12 जनवरी के बाद भरते हैं, तो 13 जनवरी से 3 फरवरी तक फिर से आप फॉर्म भर सकते हैं। 13 जनवरी से 3 फरवरी तक आपको 100 रुपीज पर डे फाइन भरना पड़ेगा। जितना लेट आप करेंगे उतना आपका मीटर डाउन है, एकदम उतना रुपीज भरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? यहां पर और एक है अति, यहां पर बताना चाहेंगे अति विशेष अति विलंब शुल्क पर डे 200 रुपए के हिसाब से। अगर आप 4 फरवरी से 20 फरवरी तक अगर बोर्ड का फॉर्म भरते हैं, 12वीं की बात कर रहा हूं कि 21 फरवरी से बोर्ड एग्जाम चालू हो रही है, 20 फरवरी तक भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बट यहां पर 4 फरवरी के बाद जो है पर डे 200 रुपीज लेट फाइन होगा। ये 12वीं के बच्चों का है, इस तरीके से कैलकुलेशन है। तो आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो अगर आपने अभी भी नहीं भरा है। कोई रिपीटर एग्जाम देना चाहता है, कोई इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहता है, कोई रेगुलर एग्जाम देना चाहता है। अब ये फॉर्म कहां भरना है? तो इस फॉर्म की यहां पर देखोगे ये वेबसाइट है www.mahsscboard.in, इस वेबसाइट पर फॉर्म भरना है। बट बच्चे खुद से नहीं भर सकते, वो जिस स्कूल या कॉलेज में थे या जहां पढ़ते हैं वहां पर ऑफिस में मिलना है जाके, और वहां के ऑफिशियल जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड से ये फॉर्म भरा जाना चाहिए। आप खुद घर पे बैठ के नहीं भर सकते। तो ये हुई 12वीं की बात। आओ चलो देखते हैं 10वीं की बात। 10वीं के बच्चों के लिए जो सर्कुलर यहाँ पर आया है, आप देख सकते हैं 23 दिसंबर को आया है। ओके, 23 दिसंबर को ये सर्कुलर आया है। इसके अंदर लिखा है विभागीय सचिव के लिए ये लेटर है। ओके,
10वीं के लिए अब ये सेम उसी तरह से यहाँ पर भी डेट है, क्या डेट है आओ देखते हैं। यस, यहाँ पर 50 रुपए अति विलंब शुल्क से 26 दिसंबर से 20 जनवरी तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। पर डे 50 रुपीज फाइन, 10th के लिए बता रहा हूँ, 10वीं के लिए बता रहा हूँ। 100 रुपए पर डे के फाइन के हिसाब से 21 जनवरी से 12 फरवरी तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। और अगर आप 12 फरवरी तक भी नहीं भर पाते हैं तो 200 रुपए पर डे अति विशेष अति विलंब शुल्क के हिसाब से 200 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 13 फरवरी से 1 मार्च, आपको पता ही है 1 मार्च से बोर्ड एग्जाम चालू हो रही है, 2 मार्च से, तो आप 1 मार्च तक भी 10वीं का फॉर्म भर सकते हैं, बट पर डे 200 रुपया भरना होगा। अब जितना लेट करोगे उतना आपका मीटर चलता जाएगा। तो यहाँ पर बोर्ड ऐसा क्यों कर रहा है कि भाई इतने क्योंकि बोर्ड का एक ही मकसद है, यहाँ पर बताना चाहेंगे कि कोणताही विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी। ये बोर्ड का मानना है कि कोई भी स्टूडेंट जो है बोर्ड एग्जाम देने से छूट ना जाए, वंचित ना रह जाए, ये इस तरह से है। अब यहाँ पर कुछ चीजें भी दी हैं, आपको दिखाना चाहेंगे कि जो भी बच्चे ये एग्जाम देना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जाके एग्जाम फॉर्म भर दिए तो हो गया, 10वीं के हो या 12वीं के, उनके लिए एनेक्सर ए भरना पड़ेगा, परिशिष्ट अ, कि भाई अब बच्चा किस तारीख को ये फॉर्म भर रहा है, उस तारीख के हिसाब से ये एनेक्सर ए में परीक्षा का शुल्क डिसाइड होगा। अब जितना लेट भरोगे पर डे के हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा और वो यहाँ पर होगा। अभी बेसिक जो प्राइस होता है 10वीं के एग्जाम फॉर्म का, वो यहाँ पर कैलकुलेशन होता है। जैसे कि मैं बता दूं, रेगुलर रिपीटर जो बच्चे हैं 375 रुपया होता है, अगर कोई प्राइवेट स्टूडेंट है तो भी 375 होता है, कोई आइसोलेटेड देगा तो 45 रुपये होता है। इस तरह से कोई इंप्रूवमेंट वाला है तो 750 होता है, इंप्रूवमेंट वाले का 10वीं का 750 रुपया है, साइंस प्रैक्टिकल का ये सब लेके लगभग 425 रुपए के करीब आता है, 435 425 इस तरह से। बेसिक कैलकुलेशन यहाँ होगा कि आप किस तारीख से किस तारीख तक का फाइन आपको लगने वाला है। अगर आप पर डे 50 रुपीज के हिसाब से तो कितने दिन से कितने दिन का 50 रुपया लगाना है, एक उन दिवस। अगर आप पर डे 100 रुपीज की डेट में आ गए तो कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक 100 रुपीज का फाइन लगाना है। अगर आप पर डे 200 के ऊपर से है तो पर डे 200 रुपीज के हिसाब से कितने तारीख से कितने तारीख तक कितने दिन हो रहे हैं, उसका 200 के हिसाब से कितना टोटल रकम कितना हो रहा है उसका चालान भरना है। तो ये फॉर्म भरना है और ये प्रिंसिपल जो है इनकी साइन लेनी है। ये प्रिंसिपल या ऑफिस वाले सब करेंगे अगर आप ऑफिस में विजिट करते हैं। परिशिष्ट जो यहाँ पर देख रहे हैं, ओके, मुद्दत बाह्य आवेदन पत्र स्वीकारण्याबाबत शिफारस, अनेक्सर ए के अंदर एक जो ये सिफारस लेटर है, ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो प्रिंसिपल है, ये हमारा जो स्टूडेंट है ये फॉर्म नहीं भर पाया था, तो अभी अब ये लेट फाइन के साथ फॉर्म भरना चाहता है। इसमें आपको कारण देना पड़ेगा कि क्यों नहीं भर पाए थे, आप बीमार थे, कोई प्रॉब्लम थी, ओके, या जो पालक है उनका डेथ हो गया था, या कोई भी जो कारण है वो यहाँ पर देंगे। अगर कोई अलग जो भी कारण आपने दिया उसका यहाँ पर प्रूफ लगाना पड़ेगा कि आपने कोई लेटर वगैरह लगाना पड़ेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा या डेथ सर्टिफिकेट या कुछ भी, जो भी आपके पास जो भी रीजन उससे रिलेटेड प्रूफ यहाँ लगाना पड़ेगा। यहाँ मुख्याध्यापक स्टैम्प साइन करेंगे। 12वीं के लिए भी सेम ऐसा ही है, ओके। टोटल आपने फाइन कितना भरा है वो टोटल ये रहेगा और ये करके फिर बोर्ड में ये जाएगा। तो इतने डॉक्यूमेंट जो ये सारा प्रिंट लेना है बच्चों को, लिंक में डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव में देने वाला हूँ। ये जो लिंक है इस लिंक से इसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लो। अगर आप 12वीं के बच्चे हैं तो 12वीं के बच्चों के लिए भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट है आओ दिखाता हूँ। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट है, इसको डिटेल में बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर उल्टा 12वीं में ना डेट वाइज दिया भी है, 10वीं में नहीं दिया है, कैलकुलेट करना। 12वीं में दिया है कि भाई अगर आप समझो यहाँ पर दिया है कि प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी के हिसाब से कितना फाइन होता है। समझो कोई एक डेट पकड़ दे कि आप है ना मतलब जनवरी में जग गए, आप कब जग गए, जनवरी में जग गए 21 जनवरी को, यस 21 जनवरी को आप जाग गए हो, ठीक है, 21 जनवरी को आप जाग गए हो, तो 21 जनवरी को आपको फाइन कितना बैठेगा, 2150 रुपए आपको फाइन बैठेगा, समझ रहे हो। अगर आप समझो कि यहाँ पर और लेट जागते हो, बोलो एक दिन पहले फॉर्म भरना है सर हमको, बोलो क्या करना है। आप समझो कि 20 फरवरी को ही फॉर्म भरते हैं 12वीं का, एक दिन पहले फॉर्म भरते हैं, 20 फरवरी को आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको 6850 रुपये जो एग्जाम फीस भरनी होगी प्लस और भरना पड़ेगा। ये तो लेट फाइन है खाली, प्लस और 400-500 रुपया इसमें जोड़ लो, तो इतना रुपया भर के आप बोर्ड एग्जाम दे सकते हो अगर आप लास्ट दिन भी फॉर्म भर रहे हो तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल बताई कि अगर आप बोर्ड एग्जाम का फॉर्म नहीं भरे अभी तक किसी न किसी रीजन में से, या आप रिपीटर है, आप पास हो चुके हैं, आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं कि या किसी 1-2 सब्जेक्ट की एग्जाम देना चाहते हैं,
रेगुलर वालों का तो सबका भर के हो गया है। तो इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे जो सोच रहे हैं कि परसेंटेज बढ़ाने के लिए देना है, उनके लिए एक अच्छा मौका है। तुरंत इसका फॉर्म अपने कॉलेज में जाइए या स्कूल में जाइए, ऑफिस में मिलिए, विजिट कीजिए। ये सर्कुलर में गूगल ड्राइव में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, इसका प्रिंट लेके जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपके कॉलेज में या स्कूल में ऑफिस वाले बोले डेट तो चली गई, और 80% सभी लोग ऐसे ही बोलते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। एक्स्ट्रा जो बच्चे आते हैं, भाई आप टाइम से क्यों नहीं आए पहले, अब तुम्हारे लिए इतनी मगजमारी करनी पड़ेगी, इतना फॉर्म भरना पड़ेगा, इतना स्टैम्प साइन डॉक्यूमेंटेशन करके बोर्ड में भेजना पड़ेगा, एक बच्चे के लिए कौन इतनी मेहनत करेगा। इसीलिए सब लोग अवॉइड करते हैं जो स्कूल कॉलेज के ऑफिस होते हैं। आप अगर जेन्युइनली एग्जाम देना चाहते हैं तो ये जो लिंक मैं दे रहा हूँ पूरे सर्कुलर की डिस्क्रिप्शन में, अगर 10वीं के हैं तो 10वीं का, 12वीं के तो 12वीं का प्रिंट आउट ले लीजिए, मोबाइल में PDF ले लीजिए, आप ऑफिस में दिखाइए आपके कि देखिए ये सर्कुलर बोर्ड की तरफ से आया है और मुझे ये भरना है, मैं इस तारीख को भर रहा हूँ, तो इतनी फीस यहाँ कैलकुलेट करके दी है, मैं फीस भरने को तैयार हूँ। तो अगर आप सारी चीज़ें उनको बताते हैं और आप जागरूक रहते हैं तो वो आपका फॉर्म भरेंगे और आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, बस यही जानकारी। अगर आपका फॉर्म पहले से भर के हो चुका है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें कि जो बेचारे एग्जाम देना चाहते हैं बट डेट जाने की वजह से नहीं दे पाए थे या फॉर्म नहीं भर पाए थे, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे महाराष्ट्र के प्यारे बच्चे हैं उनकी मदद हो सके। और आपकी ज़रूरत है, आपके दोस्तों को आपकी मदद की ज़रूरत है कि ये इन्फॉर्मेशन आप उन तक पहुँचाएँ। ओके, तो ये वीडियो था 12वीं और 10वीं की बोर्ड एग्जाम्स को लेकर। और अब ये एग्जाम्स क्या पोस्टपोन्ड हो सकती है, नहीं हो सकती है, ऐसा भी कुछ बच्चे पूछ रहे। कोई पोस्टपोनमेंट के चांसेस नहीं है। जो एग्जाम की डेट्स आई है वो टेम्पररी डेट्स थी, अब उसी को फाइनल कर दिया जाएगा, उसी डेट्स पे एग्जाम होगी, एग्जाम होके ही रहेगी। आप किसी भी बहकावे में मत आओ कि कोरोना आ रहा है, आ रहा है, एग्जाम होके ही रहेगी, ना शिफ्ट होगी ना पोस्टपोन्ड होगी, कुछ नहीं होगा। आप चुपचाप से पढ़ाई करते रहो। बहुत ही ज्यादा सिचुएशन अगर जनवरी फरवरी में बढ़ गई, चेंज हुआ तो कुछ डिसीजन हो सकता है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से जो एग्जाम है वो फिक्स्ड है, उसी हिसाब से होने वाली है। ठीक है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर 11वीं 12वीं 10वीं के मैथ्स के लेक्चर आते रहते हैं, रोज पढ़ाई होती है, मजा आता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।